नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं बालोद की खबर की ओर, जहां जिले के जुंगेरा मंदिर स्थित सेन समाज भवन में आयोजित ब्लॉक स्तरीय बैठक में सेन समाज ने एक अनोखी सामाजिक पहल करते हुए प्री वेडिंग फोटोशूट और सगाई के बाद लड़का लड़की के मोबाइल पर बातचीत पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। समाज का कहना है कि बदलते दौर में इन कारणों से कई रिश्ते टूटते देखे गए हैं। मंगलवार को बालोद जिले के जुंगेरा मंदिर स्थित सेन समाज भवन में ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में महिला पदाधिकारियों का सर्व समिति से में चयन भी किया गया, जिसमें महेश्वरी सेन को अध्यक्ष, पुनीता भारद्वाज को उपाध्यक्ष और सीमा सेन को सचिव चुना गया। हमारे बालोद जिले में 8 ब्लॉक है और 8 ब्लॉक में हम लोगों ने तय किया है कि महिलाओं का भी एक सशक्त सम्मेलन, उनके सशक्तिकरण के लिए उनको पुरुषों के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए और हमारे सभी कार्यों में उनकी सहभागिता हो, इसके लिए हम लोगों ने आज ब्लॉक स्तर पर महिला सम्मेलन का आयोजित किया है। पूर्व में हमारे बालोद जिले में हम लोगों ने अपने समाज को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं। पुराने ज़माने में कुछ रूढ़िवादी परंपरा होती थी, कुछ संस्कार ऐसे होते थे जिनके कारण हमारे समाज के बहुत सारे लोगों पे बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी। उन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और पुराने रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए हम लोगों ने जो नियम बनाए हैं, निश्चित रूप से वो नियम हमारे समाज के लिए एक सजग प्रहरी की तरह काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसे विधवा माताएं हैं, उनके बच्चों की जब शादी होती है तो उनके संस्कारों में, उनके नैतिकता में काम करने की उनको मनाही होती थी। हम लोगों ने तय किया है कि उन विधवा माताओं को एक सम्मानपूर्वक अपने पुत्र पुत्रियों के शादी और हमारे सामाजिक रीति रिवाज के साथ होने वाली सभी संस्कारों में उनकी सहभागिता हो, उन्हें भी सम्मान मिले, ऐसा सोच करके हम लोगों ने विधवा माताओं को जो मौर सौंपने की परंपरा है, नैतिकता करने के, अपने पुत्र पुत्रियों का जो संस्कार है वो करने की हम लोगों ने पहल की। जी, अपना परिचय बताएं। संतोष कौशिक, जिलाध्यक्ष सेन समाज बालोद। उठना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहीं से सीखी और यहाँ से सीख करके मैं राजनांदगांव जिला गई, वहाँ मैंने संगठन किया और संगठन करके यहाँ के जो नियम है, कानून हो, उस चीज़ को जान करके, पहचान करके राजनांदगांव में भी मैंने सामाजिक रूप से महिलाओं का संगठन बनाया। आज वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा संगठन राजनांदगांव जिला में हो गया है महिलाओं का, और इतना अच्छी बात है कि यहाँ पर जैसे महिलाओं का संगठन हो रहा है महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, तो उसी प्रकार से वहाँ भी संगठन होकर के एक ऐसा नियम पारित हुआ है कि वहाँ पर 25% हमारी महिलाओं को, जहाँ फैसला होता है वहाँ पे 25% उपस्थिति हम महिलाओं की होती है। पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी कंधे से कंधे मिला करके चल रही हैं और यहाँ पर जो भी नियम कानून बनाया गया है, जैसे सगाई के समय का, कुत्ता छुपाने का, इस सारे पर विरोध किया गया है कि सगाई में भी सिर्फ 15 ही पुरुष जाएँ या लोग जाएँ, और शादी में भी एक लिमिटेशन होना चाहिए घर परिवार को देखते हुए। ऐसे एक लिमिटेशन हमारे राजनांदगांव जिला में भी, यहाँ के जैसे नियम लागू भी कर रहे हैं भैया लोग, वैसे ही नियम राजनांदगांव में पारित हो चुका है। हमारे यहाँ राजनांदगांव में 23 दिसंबर को पुस्तक का विमोचन भी हो चुका है और ये सारे नियम जो यहाँ पर बने हुए हैं वहाँ फॉलो होना चालू हो गया है। जी, अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम निशा श्रीवास, जिलाध्यक्ष राजनांदगांव। आज बालोद ब्लॉक का महिला सम्मेलन है और इस महिला सम्मेलन में यहाँ महिलाओं के चुनाव संबंधित यहाँ चर्चा हुई है और पदाधिकारियों का नाम अभी घोषित करेंगे। अभी क्योंकि कुछ दिन पहले जिला स्तरीय मीटिंग हुआ, उसमें हमारे समाज के उत्थान हेतु बहुत ही अच्छा सा निर्णय लिए हैं। जैसे कि सगाई रात में होती थी, उस सगाई में रात में होने के कारण कई लोग अनवांछित तक को पहुँच जाते थे और हंगामा वगैरह हो जाता था, शराब वराब पी के, इसलिए सगाई कार्यक्रम को हमने दिन में करने का निर्णय लिया है। और शादी में जो बारात 5 बजे और 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक पहुँचती थी, उसे हमने दिन में 3 बजे तक
अपने स्थान में पहुंचाने का हमने जो फैसला किया है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कार्यक्रम को होते होते रात बीत जाता है, सवेरे वहाँ से विदा होते हैं, इसलिए इस शादी में जो पहुंचने का मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे समाज में अगर शादी वगैरह भी हो रहा है, लड़के को शादी भी हो रहा है, तो जाहिर एक लड़की के पूरा कार्यक्रम वगैरह हो नहीं पाता और स्टेज में लेके जाते हैं। स्टेज में जाते जाते 12 बज जाता है, 12 बजे के बाद अपना फेरा वगैरह होता है। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि ऐसा हो, और समाज के प्रति अपना मूलभूत कल्चर चाहती हूँ मैं, और यही कहना चाहती हूँ समाज वाले लोग को कि हमारी बेटी या बेटे को शादी हो तो थोड़ा जैसे हमारे मौसा जी बोल रहे कि 3 बजे बारात आ जानी चाहिए, तो उसके बाद लेके मैं सहमत हूँ, और 3 बजे ही बारात आके अपना गोधरी बेटे तक शादी समाप्त हो जाए, यही मैं कहना चाहती हूँ। जी अपना परिचय। मेरा नाम श्रीमती ममता सेन है, जो क्षेत्र क्रमांक 23 की जनपद सदस्य हूँ।